Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. नमस्कार दोस्तों, राज्यसभा चुनाव की इस लंबी चौड़ी सीरीज में लगभग 25 एपिसोड में हमने बात अब तक की और हमने इस साल जो पूरे राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं लगभग 71-72 सीटों के, उनमें से 62 सीटों का जो चुनाव है वो हमने कवर कर लिया है। और अब जब कि 62 सीटों का चुनाव कवर हो चुका है तो उसके बाद ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो 62 राज्यसभा सांसद इस साल चुने गए हैं वो किस स्टेचर के हैं, वो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनके क्या हैं, उनके पास संपत्ति कितनी है और उनका जो स्टेचर है वो क्या है, सामाजिक रूप से उनकी स्थिति क्या है। तो इसके लिए आपको पता ही होगा कि ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक संस्था है जो इन सब को एनालाइज करती है और उन्हीं का जो एक करंट एनालिसिस है वो मेरे पास आया है और उसी ईमेल से मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरह के राज्यसभा सांसद इस बार 62 राज्यसभा सांसद हमारे चुने गए हैं। देखिए, इनमें अगर बात करूँ तो जो 62 राज्यसभा सांसद चुने गए हैं उनमें से 26% यानी कि 16 MP जो हैं उन्होंने ये बताया है कि उनके खिलाफ़ क्रिमिनल केस हैं और इसके अलावा 18% यानी कि 11 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, डकैती, चोरी इस तरह के मुकदमे हैं और इनमें से एक सांसद ऐसे हैं जिनके पास केस है, जिनके ऊपर है IPC सेक्शन 302 का केस, मर्डर का केस है और 2 MP ऐसे हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। इसके अलावा टोटल डिटेल आप स्लाइड्स में देख सकते हैं बाकी सारी MPs की कि उन पर कितने केस दर्ज हैं। और इसकी डिटेल्स में अगर और थोड़ा सा आगे जाएं, अगर हम बात करें कितने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें इन लोगों की, तो इनमें से जो ये 62 MP इस बार चुने गए हैं उनमें से 52 यानी कि 84% करोड़पति हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर सबसे रईस MP की मैं बात करूं तो ये हैं आंध्र प्रदेश से YSR कांग्रेस के 57 वर्षीय A रामी रेड्डी और इन्होंने जो अपनी संपत्ति दर्ज दिखाई है वो 2577 करोड़ है। ये संपत्ति उन्होंने दिखाई है। जो दूसरे नंबर के सबसे रईस राज्यसभा सांसद हैं वो हैं नेथवानी परिमल और ये भी YSR कांग्रेस के हैं, 64 साल के हैं और इन्होंने अपनी संपत्ति 396 करोड़ दिखाई है। परिमल पहले दूसरे राजनीतिक दल से राज्यसभा में थे और इस बार मुझे लगता है कि उनकी वहाँ सेटिंग बढ़िया हुई और उन्होंने YSR कांग्रेस से अपना काम चला लिया। इसके अलावा तीसरे नंबर के जो राज्यसभा सांसद बने हैं सबसे रईस इस बार के, तो वो भी बड़ा दिलचस्प नाम है और वो हैं BJP के और ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर BJP में आए थे। 49 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो मूवेबल यानी कि चल संपत्ति है वो 50 लाख और 50 करोड़ से अधिक है और इसके अलावा जो इमूवेबल यानी कि अचल संपत्ति है वो 328 करोड़ के आसपास है, यानी कि कुल उनकी संपत्ति 379 करोड़ है। ये इस बार के तीसरे सबसे रईस सांसद हैं। और रईस सांसदों के बाद अगर बात करें गरीब सांसदों की, तो गरीब सांसद भी हैं। टॉप 3 गरीब सांसदों की आप स्लाइड्स में जैसे कि डिटेल देख रहे हैं। इनमें से सबसे गरीब हैं मणिपुर से जो BJP के सांसद बने हैं 48 साल के महाराजा संजोबा लिशोम्बा और इनकी कुल संपत्ति इन्होंने 5 लाख ही दिखाई है।
और कर्नाटक से जो बीजेपी के सांसद हैं अशोक गस्ती, जिन्हें कहा जाता है कि इनके संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं 56 साल के, उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई है 19 लाख रुपए। और तीसरे नंबर पर हैं वेस्ट बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष, और ये 53 साल की हैं और इन्होंने 23 लाख रुपए अपनी संपत्ति दिखाई है। अगर पार्टी वाइज करोड़पति लोगों की बात करें तो जितने भी एमपी चुने गए हैं इस बार, उनमें से जो बीजेपी के जो 18 एमपी हैं उनमें से 14 सांसद यानी कि 78% करोड़पति हैं, और कांग्रेस के 9 में से 8 यानी कि 89% करोड़पति हैं। और जैसे कि वाईएसआर के मैंने बताया है कि वाईएसआर के जो सांसद हैं उनमें से 3 सांसद करोड़पति हैं, और सब पैसे वाले हैं और इनकी संपत्तियां बहुत ज़्यादा हैं। और अगर राज्यसभा के जो ये टोटल सांसद हैं, इनकी एवरेज संपत्ति की बात करें तो इनमें इनकी एवरेज संपत्ति निकल कर आती है 74 करोड़, यानी कि एक सांसद की संपत्ति 74 करोड़ के आसपास है। देख लीजिए कितने बड़े बड़े पैसे वाले राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि जो एमपी हैं और जो जिनके ऊपर कर्जे की बात करें, कुछ एमपी ऐसे भी हैं जो इन पर कर्ज है, और बाकी डिटेल्स आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि पार्टी वाइज एवरेज एसेस्ट के बारे में भी इसमें बताया गया है। और अगर जिन एमपीओ पर लायबिलिटी है उनकी बात करें तो देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जो सबसे रईस सांसद हमने बताए थे वाईएसआर कांग्रेस के, नैथानी परिमल और ए रामी रेड्डी, वही टॉप पर हैं। उन पर लायबिलिटीज़ हैं, परिमल पर लायबिलिटीज़ हैं 209 करोड़ की, यानी कि उन पर कर्जा है, और रामी रेड्डी पर 154 करोड़ की। तीसरे नंबर पर बिहार के हैं राष्ट्रीय जनता दल के अमरिंदर धारी सिंह, उन पर 10 करोड़ रुपए की संपत्ति बकाया है। और बाकी अगर बैकग्राउंड की बात करें, जो उनकी शैक्षणिक बैकग्राउंड वगैरह की बात करें तो 16% यानी कि 10 जो सांसद हैं उन्होंने ही अपनी क्वालिफ़िकेशन को खोला है, इसमें डिटेल दी है। और इनमें से जो हैं वो 8वीं से 12वीं पास जो हैं वो 16% हैं, और 50% एमपी जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, और 23% एमपी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और 10% एमपीज़ के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, डिप्लोमा है। और ये सब डिटेल मैंने आपको बताई, और आप स्लाइड्स में गौर से देख सकते हैं, इनकी विस्तार से डिटेल दी गई है। देखते रहिए राज्यसभा चुनाव पर हमारी ये सीरीज, और आगे भी इस बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।